Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab Club where you learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to explain the difference between ago, before and prior. Why I've been asked to explain the difference of ago, before, prior because these three words carry the same meaning in Urdu or Hindi, that is पहले. हम ago पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं, before को भी पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं, prior को भी पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो डिफरेंस क्या है तीनों वर्ड्स में, आज के लेसन में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी. तो चलें शुरू करते हैं. जैसे कि ये पहला वर्ड है अगो. अगो कहाँ पर इस्तेमाल होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इन तीनों को हम एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करते. जब इनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम उर्दू या हिंदी में एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है पहले. तो हमें डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि भी अगो का फिर क्या डिफरेंस हुआ, बिफोर कहाँ पर यूज होगा, प्रायर कहाँ पर यूज होगा. अभी समझाती हूँ. जैसे अगो जो है इंडिकेट करता है दैट समथिंग हैपेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम नाउ. देखिए आप प्रेजेंट में खड़े होकर अगर पास्ट के किसी वक्त की बात करें तो वहां पर हम अगो लगाते हैं. जैसे कि 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले. जब इस सेंस में हम बात कर रहे होते हैं कि आप खड़े प्रेजेंट में हैं लेकिन आप पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं कि इतने दिन पहले या इतनी देर पहले, तो वहां पर हम अगो इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंसेस में बताती हूँ. जैसे कि शी लेफ्ट द ऑफिस एन आवर अगो. ठीक है, 1 घंटा पहले वो ऑफिस से चली गई. आप प्रेजेंट में खड़े हैं और 1 घंटा पहले जो इवेंट हुआ है, जो काम हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं. तो 1 घंटा पहले, तो हमने यहाँ पर अगो इस्तेमाल किया. आप ये नहीं कहेंगे कि 1 घंटा पहले के लिए एन आवर बिफोर, वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली. मैं बिफोर बताती हूँ, आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बिफोर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक, तो ये समझ लीजिए, सिर्फ अभी इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हो कि इतनी देर पहले, वो दिन हो सकते हैं, वो महीने हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, वहां पर हम अगो इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि दे मूव्ड टू दिस सिटी 5 years ago. वो 5 साल पहले इस सिटी में जो है ना मूव हुए, मतलब इस शहर में आए. ठीक है, अब यहाँ पर हम बिफोर नहीं रहे, 5 years बिफोर. कुछ लोग ना यूज कर लेते हैं लेकिन ग्रामेटिकली गलत है. ठीक है, हम अगो यूज करेंगे. अभी इसी तरह से द कंपनी वॉज फाउंडेड ओवर अ सेंचुरी अगो, मतलब कि 1 सदी पहले, 1 सदी पहले इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी. बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगता है कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 1 सदी या उससे भी ज्यादा टाइम से पहले, मतलब उनको 100 years से ऊपर हो चुका हुआ है जब उनकी बुनियाद रखेगी, जब उन कंपनीज ने अपनी शुरुआत की थी. ठीक है, तो अगो हम यूज करेंगे जब हमने बताना होता है इतनी देर पहले. अब वो देर जो है वो मिनट्स में भी हो सकती है, सेकंड्स में भी हो सकती है, घंटों में भी हो सकती है, दिनों में भी हो, हफ्तों में भी, महीनों में भी, सालों में भी, सदियों में भी. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम देख लेते हैं बिफोर को. बिफोर हम यूज करते हैं जब हम 2 इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक इवेंट से पहले दूसरा इवेंट. ठीक है, वहां पर अब मसला ये है कि हम दोनों तरह के, जब जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंसेस बताया और अभी भी, हम दोनों तरह के सेंटेंसेस जब हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं, तो हम पहले वर्ड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इंग्लिश में आप सेम वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते. वहां पर आपको जो है वो डिफरेंट यूज करना पड़ेगा. जब आप वक्त का तयन कर रहे हैं कि इतने देर पहले, तो वहां पर हम अगो लगाएंगे. जब हम इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर को. अभी मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि शी अराइव्ड बिफोर डिनर, वो खाने से पहले आ गई. अगो अब यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पर अगो गलत हो जाएगा. ठीक है, वो आई खाने से पहले. आना एक इवेंट है और खाना दूसरा इवेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर उसका आना खाने से पहले हुआ. ठीक है, खाना खाने से पहले हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर हम बिफोर इस्तेमाल करेंगे. 2 इवेंट्स के बारे में बात हुई है. इसी तरह से फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म कर लो, हम छोटे बच्चों को कहते हैं, बहन भाइयों को कहते हैं. ठीक है, बिफोर यू गो आउट टू प्ले, इससे पहले कि तुम, मतलब बाहर खेलने जाने से पहले. एक्चुअली में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगी कि बाहर खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो, उसको खत्म कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर हम बिफोर, 2 इवेंट्स है ना, होमवर्क का होना और बाहर खेलने जाना.
तो यहाँ पर अब अगो नहीं यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम की बात नहीं करेंगे इतनी देर पहले, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम टू इवेंट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ही कॉल हिज फ्रेंड बिफोर मेकिंग द डिसीजन। आप देखिए यहाँ पर भी टू इवेंट्स है, एक है फैसला लेना और एक है अपने दोस्त को फोन करना। उसने अपने दोस्त को फोन किया फैसला लेने से पहले, हो सकता है उसने अपने दोस्त से मशवरा करना हो कि भाई मैं क्या फैसला लूं, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन उसने लेना है, उससे पहले मेकिंग दैट डिसीजन, ठीक है, उस डिसीजन से पहले उसने अपने दोस्त से फोन किया। तो जब हम टू इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बिफोर यूज करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं जी प्रायर को। प्रायर भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसको आप पढ़ा भी होगा आपने, क्योंकि ये जो है ना प्रायर जो है ये फॉर्मल है, इसको जहन में रख ले पहले ये बात। बिफोर और अगो जो है ना ये फॉर्मल नहीं है, ये हम नॉर्मल अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिर है राइटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन प्रायर जो है ना ये फॉर्मल वर्ड है, इसको ज्यादातर जो है आपको बुक्स में मिलेगा जहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग हो रही होती है, या आप जब आप किसी फॉर्मल सेटिंग, जैसे आप अपने ऑफिस में होते हैं, वर्क प्लेस पे हैं, वहां पर आपको ये प्रायर जो है ये वर्ड वहां पर इस्तेमाल होता मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है। दो, एक प्रीवियस जिसको हम साबका बोलते हैं उर्दू में, मुझे हिंदी नहीं मालूम, मेरी मुझे अक्सर आप में से लोग कहते हैं मैम हिंदी में बताया करें, मेरी हिंदी बहुत वीक है, मुझे हिंदी के चंद एक शब्द ही आते हैं, तो मैं इस वजह से हिंदी में नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, ठीक। तो मैं आपको उर्दू के वर्ड्स बता सकती हूँ। तो प्रायर जो है प्रीवियस के मीनिंग में आता है, जिसको हम साबका कह देते हैं, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं। और बिफोर के मीनिंग में भी आता है, अभी मैंने आपको बिफोर बताया है ना, जैसे उसकी जगह पर भी प्रायर, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिन पे आप बिफोर और प्रायर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि बिफोर थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप प्रायर वर्ड यूज करेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जगहों पे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमने प्रीवियस के मीनिंग में, साबका के मीनिंग में इस्तेमाल करना है। अब चूंकि उर्दू में भी हम जब अपनी कैजुअल उर्दू बोल रहे होते हैं तो हम पहला ही या पहले के सेंस में ही उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको सेंटेंसेस में समझा, जैसे कि शी हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। यहाँ पर प्रायर जो है ये प्रीवियस के मीनिंग, यहाँ पर अगर आप प्रीवियस भी कह देंगे ना, शी हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, लेकिन जरूरी बेहतर ये होता है कि आप लोग प्रीवियस कह लेते हैं, लेकिन प्रायर होता है मतलब कोई साबका एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब पहले से उसके पास इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आई है उसमें काम करने के लिए, इस फील्ड के अंदर फर्स्ट टाइम काम करने लगी है, उसने पहले इस फील्ड में काम नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर प्रायर इस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे ये है, वी मेट द डे प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस। अभी मैंने पहले आपको बताया ना कि बिफोर हम यूज करते हैं जब हम टू इवेंट्स के बारे में इसका बात कर रहे होते हैं, जब टू इवेंट्स कर कि एक इवेंट से पहले ये हुआ। इस सेंटेंस में भी देखें आप, टू इवेंट्स हो रहे हैं, मिलना और दूसरा है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, टू इवेंट्स हैं। और उसके बारे में कह रहे हैं कि वी मेट, हम मिले द डे प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले, कॉन्फ्रेंस का जो दिन था उससे पहले, ठीक है। तो अगर इसी को आप बिफोर से रिप्लेस कर दे तो भी सेंटेंस करेक्ट है, बस प्रायर टू जब आ जाता है तो थोड़ा ये फॉर्मल कर देता है इसको, ठीक है। आप देखिएगा वर्क प्लेस पे ज्यादातर प्रायर इस्तेमाल होता है वर्ड, लेकिन अगर आप इसको बिफोर भी कह देंगे ना तो वो कैजुअल इंग्लिश है आपकी, बिल्कुल ठीक है वो भी, जैसे कि वी मेट द डे बिफोर द कॉन्फ्रेंस, बिफोर के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। तो वी मेट द डे बिफोर द कॉन्फ्रेंस, कि हम कॉन्फ्रेंस से पहले जो एक दिन है तब हम मिले एक दूसरे से, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द बिल्डिंग हैड अ थोरो इंस्पेक्शन प्रायर टू इट्स ओपनिंग। कोई बिल्डिंग बनाई गई, वहां पर हो सकता है कोई ऑफिस बनना हो या कोई भी खास बिल्डिंग है, और कह रहे हैं कि वहां पर उस बिल्डिंग की थोरो इंस्पेक्शन हुई। थोरो इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि पूरी एग्जामिनेशन हुई, उसका पूरा मुआयना हुआ, जो इंस्पेक्शन टीम आती है उसने पूरा मुआयना किया कि बिल्डिंग जो बनाई गई है जो भी उस बिल्कुल ठीक तरीके से बनाई गई है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह गई है, ठीक है, उसमें जो भी प्रिकॉशन मेजर्स लेने थे वो सब लिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंस्पेक्शन होना एक इवेंट है और उस बिल्डिंग की ओपनिंग होना एक दूसरा इवेंट है, ठीक है, दो इवेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रायर टू जब बोला कि भी थोड़ा इंस्पेक्शन हुई बिल्डिंग की, मतलब पूरा उसका एग्जामिनेशन मुआयना हुआ, उर्दू में कहेंगे जो उस बिल्डिंग का, ठीक है, प्रायर टू इट्स ओपनिंग, उसकी ओपनिंग से पहले।
और अगर आप यहाँ पर बिफोर भी इस्तेमाल कर लेंगे तो ठीक है कि बिफोर इट्स ओपनिंग, उसकी ओपनिंग से पहले दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम साबका के मीनिंग में, जैसे हमने प्रायर एक्सपीरियंस कहा है यहाँ पर, तो वहां पर हम बिफोर नहीं लगाएंगे। बिफोर एक्सपीरियंस के पुराना एक्सपीरियंस, प्रीवियस यूज हो जाता है पर हम बिफोर नहीं यूज करते वहां पे, ठीक है। तो ये दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है प्रायर जो है, और ये फॉर्मल है। ये बिफोर के सेंस में भी इस्तेमाल होता है और ये प्रीवियस के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया है, तीनों वर्ड्स के डिफरेंस समझ में आ गया है आपको। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इनको इस्तेमाल करते वक्त। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।